फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्लास 10 के सभी विषय यानी कि ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे टेस्ट लेने वाले हैं। इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत यानी कि सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे धमाकेदार टेस्ट लेंगे। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो यहाँ पे आपको जो ना 30% में से 25% सही करके दिखाना है, ठीक है। और दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये धमाकेदार टेस्ट को जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस टेस्ट में जो है ना क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे पूरे निचोड़ प्रश्न को इंक्लूड किए हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न के साथ। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कराए कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सोना या फिर चांदी, और ऑप्शन सी है लवण या फिर दूध। तो फ्रेंड, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जो है ना लवण बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो सोना होते हैं ना, 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे 30% को यहाँ पे शानदार टेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए जो दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग कोशिश कीजिए कि लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सोन नदी के किनारे, या फिर रोन नदी के किनारे, या फिर झेलम नदी के किनारे, या फिर मैसन नदी के किनारे। तो फ्रेंड, ये जो आविन्यो है ना किस नदी के किनारे स्थित है, रोन नदी के किनारे स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये रोन नदी कहाँ पे है, फ्रांस में स्थित नदी है एक रोन नदी, ठीक है। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया श्वसन, या फिर श्वासोच्छ्वास, या फिर निश्वास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने दोनों की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइव चैट में भी कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि विटामिन ई की कमी, यहाँ पे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया रतौंधी, या फिर बैडी बैडी, या फिर रिकेट्स, या फिर जनन क्षमता में कमी। तो फ्रेंड, विटामिन ए की कमी से जो है ना यहाँ पे मनुष्य में कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, विटामिन बी की कमी से जो ना बेरी बेरी नामक रोग होता है, और यहाँ पे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि यहाँ पे जो जनन क्षमता में कमी मतलब कौन सा, इसका भी जो होता है ना दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है। और दोस्तों, ये जो रिकेट्स होता है ना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। और ये रिकेट्स बीमारी होने से क्या होता है कि अस्थियाँ जो होती हैं, जो बोन्स होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। और जनन क्षमता में कमी जो होती है ना दोस्तों, ये कौन से विटामिन की कमी के कारण से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को याद होना चाहिए, विटामिन ए की कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग होती है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होती है। और दोस्तों, यहाँ पे विटामिन डी की कमी से जो ना रिकेट्स बीमारी होती है, और यहाँ पे विटामिन ई की कमी से जो ना जनन क्षमता में कमी होती है। और दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होती है, तो स्कर्वी रोग होती है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो फ्रेंड, यहाँ पे अपरिमेय नहीं है, यानी कि कौन जो है ना परिमेय है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अंडर रूट यहाँ पे देखिएगा 64/√81 है, या फिर 2√2 है, या फिर √81/√70, या फिर √7। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप सबको बताना है
कि यहाँ पे कौन जो है ना अपरिमेय नहीं, यानी कि कौन परिमेय है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है √64/√81। कहने का अर्थ है दोस्तों ये जो √64 है ना किसका स्क्वायर रूट है, तो 8 का स्क्वायर रूट है। और यहाँ पे √81 किसका स्क्वायर रूट है, तो 9 का स्क्वायर रूट है। यानी कि यहाँ पे जो है ना 8/9 यह एक तरह का P/Q के फॉर्म में है, जो कि एक प्रकार का परिमेय संख्या है। ठीक है, जो रूट से बाहर निकल जाती है ना तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और यहाँ पे अगर ऑप्शन बी में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि 2√2 यह एक तरह का क्या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक तरह का परिमेय संख्या है और √2 एक तरह का अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन सी को भी चेक किया जाए तो यहाँ पे √81 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 9 का होता है। और दोस्तों यहाँ पे √70 ये बाहर नहीं निकलेगा, किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो यहाँ पे 9/√70। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को भी चेक किया जाए तो यहाँ पे √7 है। तो फ्रेंड यहाँ पे √7 जो है ना किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, यह भी एक तरह का क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या और एक भी अपरिमेय संख्या, लेकिन ये ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, ये जो है ना अपरिमेय संख्या नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अम्लीय या फिर क्षारीय या फिर लवण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अनिश्चित। तो फ्रेंड ये जो CO2 होते हैं ना यह एक तरह का क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो ग्रीन हाउस यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होते हैं ना किस गैस के कारण से होता है, तो CO2 गैस के कारण से होता है। और दोस्तों वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 0.03% पाए जाते हैं। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बादा बैरागी या फिर गुरु नानक या फिर अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो फ्रेंड यहाँ पे सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है वही आपको बताना है, तो गुरु नानक देव है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। और दोस्तों ये सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह को। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका तो जापान पे या फिर रूस पे या फिर चीन पे या फिर अमेरिका पे। तो फ्रेंड है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जो है ना कहाँ पे गिराया गया था, किस देश पे गिराया गया था, तो जापान पे गिराया गया था। और दोस्तों कौन गिराए थे, तो अमेरिका ने गिराए थे। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका तो हुंडई या फिर टोयोटा या फिर फोर्ड या फिर टाटा। तो फ्रेंड यहाँ पे हुंडई हो गया, टोयोटा हो गया और ये फोर्ड हो गया, ये तीनों जो है ना विदेशी ब्रांड है। लेकिन ये जो टाटा है ना दोस्तों, ये टाटा क्या है, देसी ब्रांड है, ये भारतीय ब्रांड है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग को बताएंगे कि इसका PDF फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इनके साथ साथ जो है ना दोस्तों आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, ये सभी चीज़ जो है ना आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। आपसे जो है ना एक भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता। इसीलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस टेस्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेन थीटा का मान यहाँ पे 1/2 है। तो यहाँ पे जो है ना 1 - 2 टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जिसका वैल्यू ज्ञात करना है ना तो उसको एक बार फटाफट से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 - 2 टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे 1 - 2 इंटू यहाँ पे दोस्तों देखिएगा टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली 1/2 लिख देंगे, और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, यानी कि यहाँ पे 10 स्क्वायर पर मतलब 10 स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो फ्रेंड इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो 1 - 2 गुणे, और दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और दोस्तों यहाँ पे नीचे में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना बचा, 1 -
तो फ्रेंड यहाँ पे एक को एक से गुणा करेंगे तो एक प्राप्त होगा और नीचे में 2 है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसके नीचे में एक छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 1 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 माइनस 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे जब 2 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2, तो 1/2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे जो है ना ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो पीएच स्केल होते हैं ना कुछ इस प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बताते हैं पेज स्केल पर क्या क्या संख्या होती है। यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 7 होती है और यहाँ पे जो सबसे लास्ट में होती है ना 14 होती है, ठीक है। तो पीएच स्केल पर जो है ना 0 से 14 तक संख्या अंकित रहती है। और दोस्तों जिस भी विलेन के पीएच का मान 0 से 7 के बीच होता है ना तो वह विलेन क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और दोस्तों जिस भी विलेन के पीएच का मान 7 से 14 के बीच होता है ना तो वह विलेन क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है दोस्तों। और जिस भी विलेन के पीएच का मान 7 होता है ना तो वह विलेन क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए जो पीएच स्केल होते हैं ना उसमें कितना संख्या अंकित होती है, तो 0 से 14 तक की संख्या अंकित होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि सूर्य पुत्र कौन था, ये जो ना संस्कृत का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य पुत्र कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं, भीम या फिर अर्जुन या फिर कर्ण या फिर राम। तो फ्रेंड यहाँ पे सूर्य पुत्र कौन था वही आपको बताना है। तो यहाँ पे जो 12 का जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ना कर्ण था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो फ्रेंड स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इसे आपको हमेशा याद रखना है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया तुर्की को या फिर चीन को या फिर इंग्लैंड को या फिर अमेरिका को। तो फ्रेंड यूरोप का मरीज जो है ना तुर्की को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे चीन को कहा जाता है, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सॉरी यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैथ्स का प्रश्न है। प्रश्न ये करा है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हो। तो यहाँ पे जो है ना आप सबसे पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे पोलिनोमियल यानी कि बहुपद क्या दिया हुआ है, x² + 3x + 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो a होते हैं ना x² का गुणांक होते हैं, जो कि 1 दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे b जो होते हैं ना x का गुणांक यानी कि 3। और दोस्तों जो c होते हैं ना ये कांस्टेंट होता है, जो सबसे लास्ट में होता है 2। कहने का अर्थ यहाँ पे x² के गुणांक के साथ 1 छिपा हुआ और यहाँ पे x के साथ 3 और यहाँ पे c कांस्टेंट यानी कि 2। तो फ्रेंड यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा अल्फा इंटू बीटा बोले तो शून्यकों का योग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है, योग नहीं बल्कि गुणनफल यहाँ पे आप सबको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं दोस्तों फटाफट से। आप लोग जो है ना यहाँ पे ज्ञात करना है, आपको यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे c जो है ना अचर है, जो कि 2 प्राप्त है, और यहाँ पे a जो है ना 1 है, यानी कि 2/1 कहने का अर्थ है 2, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/a होता है, शून्य का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का योग। तो फ्रेंड यहाँ पे माइनस से पहले से है, और दोस्तों बी जो होते हैं ना x का गुणांक होते हैं, जो कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे a जो होते हैं ना कांस्टेंट है, सॉरी यहाँ पे x² का गुणांक होते हैं। तो यहाँ पे -3/1 कहने का अर्थ है -3, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे आपको याद होना चाहिए।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 4 या फिर 5 या फिर 6 और ऑप्शन डी में आपका 7। तो फ्रेंड है ताजे दूध का जो पीएच मान होता है ना 6 होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि जो मतलब जो शुद्ध जल होते हैं ना उसका पीएच मान कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरचना करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लिंक गुणसूत्र या फिर ऑटोसम या फिर जीन या फिर न्यूक्लियर। तो फ्रेंड है सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरचना क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए में आपका चित्रकूट या फिर हिमालय या फिर गोदावरी या फिर पारसनाथ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे आप सबको बताना है कि जो मंदाकिनी नदी है ना ये किस पर्वत के निकट से प्रभावित होती है। तो चित्रकूट नदी के पर्वत से प्रभावित होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आतंकवाद या फिर सुनामी या फिर बाढ़ या फिर भूकंप। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो सुनामी है, जो बाढ़ है और जो भूकंप है, ये तीनों जो है ना प्राकृतिक आपदा है। लेकिन ये जो आतंकवाद है ना ये मानव जनित आपदा है, या प्राकृतिक आपदा नहीं है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपके फॉर्मल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे टेन 65 डिग्री बटे कोट 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाएगा ना तो आपको जो है ना दो में से किसी एक को चेंज करना होगा। यहाँ पे जो है ना टेन 65 डिग्री और यहाँ पे कोट 25 डिग्री, तो आपका जो मन करे उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है ना दोस्तों ऊपर वाला को हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे टेन 65 डिग्री को लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस, और दोस्तों यहाँ पे 90 में कितना घटाएंगे तो पैसे प्राप्त होगा। तो सिंपली यहाँ पे 90 में 25 घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है ना कितना प्राप्त हो जाएगा, पैसे प्राप्त हो जाएगा। बटे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा कोट 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कोट 25 डिग्री। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं ने यहाँ पे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। और दोस्तों यहाँ पे थीटा कितना है 25 डिग्री है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 25 डिग्री लिख देंगे बटे, और नीचे में कितना आपका दिया हुआ है कोट 25 डिग्री दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा कि कोट 25 डिग्री से कोट 25 डिग्री कैंसिल होकर यहाँ पे सिंपली एक प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न जो है ना आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसलिए जो है ना दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस का जवाब जो है ना आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है। आप कोशिश कीजिए कि आप जो है ना 30 में काफ़ी सारे प्रश्न का जवाब दीजिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका क्लोरोफिल के कारण से या फिर फ्लोरीन के कारण से या फिर मैग्नीशियम के कारण से या फिर लोहा एस के कारण से। तो फ्रेंड है जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होते हैं ना इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसके वजह से जो है हराई दिखाई देते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये क्लोरोफिल में जो कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम पाए जाते हैं। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए क्लोरोफिल में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि 10,15 और 20 के लसा और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सभी का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे बारी बारी से सभी को अलग अलग से एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 10 का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 15 का भी एलसीएम ज्ञात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार जब हम लोग 20 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 5, यानी कि 2 दूना 4 दूना 4 5 20। तो यहाँ पे सभी का बारी बारी से एलसीएम ज्ञात कर चुके हैं। अब सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे तीनों का जो है ना अल्लाह से ज्ञात करना होगा, अल्लाह से यानी कि बोले तो एलसीएम। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से एलसीएम को ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड है एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, जो सब में हो, ठीक है, जो सब में हो और जो सबसे ज़्यादा बार हो ना, ये जरूरी नहीं कि सब में हो, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार हो उसी को लिया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे
ये दो जो है ना तीनों में नहीं है, लेकिन यहाँ पे तीसरा में है, लेकिन ये दो दो बार है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, दो बार को लेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तीन जो है ना कितना बार है, एक बार है, तो तीन को लेंगे क्लियरली। और यहाँ पे पाँच जो है ना यहाँ पे सब में है, तो यहाँ पे पाँच को लिया जाएगा। अगर किसी में भी रहेगा ना तो उसको लेना ही पड़ेगा, जरूरी है। तो यहाँ पे दो का स्कोर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। और यहाँ पे 3 गुना 5, तो सिंपली इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाँचों के 20 या 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम प्राप्त हो चुका है 60, ठीक है। और सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये तीनों का जो ना HCF ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे HCF ज्ञात करने का सबसे इजी तरीका होता है जो तीनों में कॉमन हो, जैसे कि इसमें भी ये दो, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि कौन जो है ना किस में है, तीनों में होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे 5 इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है, यानी कि यहाँ पे 5 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लस और मस का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे एलसीएम और यहाँ पे HCF का दोनों का अनुपात हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, दोनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एलसीएम कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है बटे, और HCF कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जब काटेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी कि ऊपर में 12 प्राप्त हो गया और नीचे में 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व किए तो यहाँ पे कितना है, 12:1 गया, ठीक है। जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ 12:A है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि जब कली चूना को जल में मिलाया जाता है तब कौन सी प्रतिक्रिया होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया विस्फोटक, या फिर ऊष्माक्षेपी, या फिर ऊष्माशोषी, या फिर प्रकाश रासायनिक। तो फ्रेंड जब कली चूना को जो है ना जल में मिलाया जाता है तो काफ़ी मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हरी भरी, या फिर ऊंची, या फिर नीची, या फिर यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया विशाल। तो फ्रेंड हमारी भारतीय धारा कैसी है वही आपको बताना है। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया विशाल, यानी कि हमारी भारतीय धारा कैसी है दोस्तों, विशाल है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 400 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और यहाँ पे 2 का घात को चेक करेंगे, यानी कि 2 कितना बार होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 2 बार में 2 का पढ़ा में जाएगा, 200 हो जाएगा 200 बार में, और यहाँ पे 100 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो फिर 50 हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, और ये फिर 2 से जाएगा तो 25 हो जाएगा, और ये आप किससे जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 कितना बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पे 2 का घात कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे घात को देखा जाएगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहादुर कहाँ के रहने वाले थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बिहार के, या फिर उत्तर प्रदेश के, या फिर नेपाल के, या फिर भूटान के। तो फ्रेंड ये जो बहादुर थे ना ये नेपाल के रहने वाले थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका एक्स एक्स, या फिर वाई वाई, या फिर एक्स वाई, या फिर वाई एक्स। तो फ्रेंड जो पुरुष होते हैं ना इसमें एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, और दोस्तों स्त्रियों में जो है ना एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पुरुष में पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ एक्स वाई, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको नीति का, या फिर धर्म का, या फिर अर्थ का, या फिर आत्म तत्व का। तो फ्रेंड याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को जो है ना आत्म तत्व का शिक्षा दी, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 10, 12,
14 को का यहाँ पे जो है ना 12वां पद ज्ञात करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे 12वां पद के लिए जो है ना दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला होता है स्पेशली, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या होगा, 12वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, a+11d कर देंगे। यहाँ पे d में एक कम क्या करेंगे, गुना करेंगे और सिंपली a जोड़ देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे a जो होते हैं ना प्रथम पद होते हैं जो सबसे पहले दिया हुआ है, तो सबसे पहले कितना है दोस्तों 10 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा प्लस। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा डी जो होते हैं ना सार्वंतर होते हैं, और यहाँ पे सार्वंतर कितना प्राप्त है, मतलब सार्वंतर क्या होते हैं, दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे तो सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पद है 12 और 12 में 10 को घटाएंगे तो कितना होगा, 10 सार्वंतर 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सार्वंतर को डी के द्वारा दिखाते हैं, तो यहाँ पे सार्वंतर कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 10 प्लस 11 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 22 और 10 कितना हो गया, फाइनली आपका 32 हो गया, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा एक एक क्वेश्चन को आपको कोशिश कीजिए कि लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो फ्रेंड 30 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कवि ने माली मलिन किसे कहा है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे शंकर पार्वती को या फिर गणेश लक्ष्मी को, और ऑप्शन सी कृष्ण और राधा या फिर राम सीता को। तो फ्रेंड कवि ने माली मलिन जो है ना किसे कहा है, कृष्ण और राधा जी को कहा है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना फाइनली क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे मिक्स टेस्ट आपसे ले चुके हैं, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस बताए ना, यानी कि यहाँ पे जो 30 क्वेश्चंस बताए, 30 क्वेश्चन में से आप लोग को पहले से कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे फिर आपको बताएंगे कि अब आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जोड़ सकते हैं। तो सिंपली मेरा व्हाट्सएप नंबर को ले लीजिए 6206 ठीक है दोस्तों। इस नंबर को आप सिंपली सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों इनके साथ साथ ये HW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है, इसका जवाब जो है ना आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए दोस्तों। अब चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कि आप लोग जो है ना ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं और ऑनलाइन फ्री में हमारे वेबसाइट के माध्यम से कैसे पढ़ सकते हैं। तो फटाफट से जब तक आप जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपली आपको पढ़ने के लिए ऑनलाइन जो है ना अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा, और सिंपली यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना होगा measuretargets.com, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से फटाफट से लिख लेते हैं measuretargets.com। तो यहाँ पे लिख चुके दोस्तों, यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से लिखना पड़ेगा, measuretargets.com में लिखना है। तो यहाँ पे सिंपली जो है ना यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम पे क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते ना तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम नीचे आते हैं और आप लोग को बताते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे नीचे आइएगा ना तो यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि देखने पा रहे ऑनलाइन टेस्ट फ्री PDF, और यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप मॉडल पेपर पढ़ना चाहते हैं ना तो यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी सभी का यहाँ पे मॉडल पेपर अपलोडेड है। अगर आपको सोशल साइंस का मॉडल पेपर पढ़ना है तो सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना होगा, और इस तरह का ऐड वगैरह आ सकता है तो इसको क्लोज कर देना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे जो है ना सभी सेट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मॉडल पेपर 3, 2 कुछ भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जो है ना सभी मॉडल पेपर को पढ़ लीजिए दोस्तों, विथ आंसर के साथ यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग हिंदी का भी मॉडल सेट फ्री में पढ़ सकते हैं। तो हिंदी का मॉडल सेट पढ़ने के लिए सिंपली आपको हिंदी के लिंक पे क्लिक करना होगा, जैसे कि देखने पा रहे हैं। तो इसका भी 5-5 मॉडल सेट सभी सब कुछ का यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, जैसे कि देखने पा रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों, किसी में भी क्लिक करके आप जो है ना मॉडल पेपर को इजीली पढ़ सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए मॉडल पेपर से जो है ना 100% बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चंस है और यहाँ पे आंसर है। तो यहाँ पे देखने पा रहे हैं इसका आंसर जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बतलाया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस के सामने ऑप्शन है और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर भी दिया गया है। और दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, तो सिंपली ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जो है ना आपको ऊपर चले जाना पड़ेगा। और आज है आपका संडे, और संडे को जो है ना क्लास 10 का सभी विषय का ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाता है। जो क्लास किए ना तो ये सभी क्लास को अगर सभी क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं ना तो ये मेरा वादा है कि आप जो है ना टेस्ट में काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकेंगे।
तो फ्रेंड यहाँ पे टेस्ट देने के लिए सिंपली ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपको यहाँ पे क्लास 10 का मिक्स टेस्ट देना है जैसा कि यहाँ पे आज चल रहा है तो इसको इसमें क्लिक कर देना है और इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना पड़ेगा दोस्तों। नीचे आने के बाद जो है ना यहाँ पर आपको जो है ना सिंपली अपना नाम डालना होगा और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना आपका टेस्ट जो है ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ना क्लास 10 के सभी विषय का यहाँ पे धमाकेदार टेस्ट को जरूर दीजिएगा दोस्तों और यहाँ पे ऑनलाइन भी जरूर पढ़िए, चैप्टर वाइज सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और फटाफट से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करके काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सके। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा।